ओके स्टूडेंट्स, हम कवर कर चुके हैं 4.6 जिसमें आपने डिफाइन किया है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया और हमने डिफरेंशिएट भी करके देखा कि पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है। अब ये मूव कर रहे हैं लास्ट सब टॉपिक दैट इज़ 4.7 एस्केप वेलोसिटी। 4.7.1 में कह रहा है कि हमें ना पहले डिस्क्राइब करके बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। देन 4.7.2 में कह रहा है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड 4.7.3 में कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करनी है एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून एंड द अर्थ जब आपको उनका मास और रेडियस दिया जाए। ओके सो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है 4.7.3 वाला। आप अगेन वर्ड प्रॉब्लम वाला जो मैंने जैसे पहले बताया उसी तरह से आप है ना इंटरनेट के थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ से आप है ना बॉडी को बाहर फेंक रहे हो तो अर्थ से अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड और मून पर जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 2.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओके, उसके अलावा आपकी बुक में साइड में टेबल दिया हुआ है, आप वहाँ से सारी की सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। राइट, अभी हमें डिफाइन करना है कि आपके पास एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। सिंपली डिफाइन किया जाए, आपके पास आप अगर कोई चीज़ ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ओके, सो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी हुई चीज़ 1 सेकेंड 2 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकेंड के बाद क्या है नीचे आ जाती है। मतलब जो चीज़ ऊपर जाती है वो हमेशा नीचे की तरफ आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो चीज़ नीचे गिर जाती है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे होते हैं तो हम क्या दे रहे होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रहे होते हैं। ओके, जैसे चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि आपके पास किसी चीज़ को आप ऊपर फेंक रहे होते हो तो इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे होते हो, उसकी फाइनल वेलोसिटी बिफोर कमिंग डाउनवर्ड क्या होती है, 0 होती है। ओके, सो ऊपर मूव करने के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देते हो। सो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट से ड्राइव हो रहा है कि ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें तो वो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड को, यानी कि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को क्रॉस कर जाए या ऐसे पॉइंट पे चला जाए जहाँ पर ग्रेविटी का कोई असर ना हो। ओके, सो यहाँ पे मैं एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा हूँ। ज़बानी तो कर दी मैंने, लेकिन मैं इसे डेफिनेशन में करूँ तो कुछ इस तरह से होगी। इनिशियल वेलोसिटी, ओके, जिसे हम VI कहते हैं। इसका वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द इनिशियल वेलोसिटी विद which thrown or projected body escapes the field of gravity। उल्टा लिख रहा हूँ क्यों, escape the field of gravity या gravitational field। ओके, सो एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि एक इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें या फेंकें तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एस्केप कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड को। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, यानी कि ये अगर अर्थ है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका और ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस पॉइंट से आपने इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में सपोज फेंका है, सो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और वो वापस लौट के ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर ना आए। ओके, वो आ सकता है, वैसे देखा जाए सैटेलाइट्स वगैरह वो वापस आती हैं, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से वापस ना आए। ओके, मेरे कहने का मकसद ये है। सो यहाँ पे आप दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी टू एन ऑब्जेक्ट, सपोज बॉल है, बॉल को आपने ऐसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका कि वो एस्केप कर जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड को,
एंड अगेन वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की साइड नहीं आता, बिकॉज वो एस्केप करके चला जाता है। तो इस एरिया में या ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं होना, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट ही नहीं होगी, राइट। तो आपने यहाँ पे आपने पहला एसएलओ जिसमें डिस्क्राइब करना था एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो हो गया है कंप्लीट।